क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। जनरली हम हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लीनिंग करते हैं क्योंकि हमारा घर ज़्यादातर साफ रहता है। बाथरूम और टॉयलेट हम रोज साफ करते हैं, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। जैसे जैसे घर में फैलावा होता रहता है वैसे वैसे हम उसको समेटते जाते हैं। इस तरह से किचन साफ रहता है क्योंकि काउंटर टॉप में जैसे जैसे इस्तेमाल करती रहती हूँ वैसे वैसे मैं साफ भी करती रहती हूँ। और आप सबको पता है मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ और एक फूड ब्लॉगर के किचन में डेफिनेटली फूड ब्लॉगिंग होती रहती है, जिसकी वजह से किचन बहुत ज्यादा फैल जाता है, लेकिन मैं उसको साथ साथ साफ करती रहती हूँ जिसकी वजह से जनरली वो साफ रहता है। आज मैं और मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हमने पहले नाश्ता किया, अपने बेटे को स्कूल छोड़ा, फिर जब दोपहर हुई तो इसको पिक करके हमने थोड़ा आराम किया, उसके बाद सफाई शुरू कर दी क्योंकि अगले दिन सैटरडे संडे है। कुछ लोग मेरी वीडियोस पर अक्सर आके मुझसे सवालात करते हैं कि आप सारे काम एक साथ कैसे मैनेज करती हैं, आप वर्क फ्रॉम होम भी करती हैं, आप ब्लॉगिंग भी करती हैं और फूड ब्लॉगिंग भी कर लेती हैं। तो उस बात का ये जवाब है कि हर चीज को स्केड्यूल से लेके चलना पड़ता है, पूरे हफ्ते का एक प्लान बनाना पड़ता है और पूरे हफ्ते में मैं 1, 2 या 3 दिन अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए भी रखती हूँ। कुछ दिन मैं शूट करती हूँ कंटेंट को और कुछ दिन मैं एडिट करके अपलोड करती हूँ। अगर हर चीज प्लान के मुताबिक चले तो ठीक रहता है, लेकिन ये लाइफ है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। Thank you very much. You can go and take a seat. वर्क फ्रॉम होम माना कि एक बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी बहुत सारी दफ़ा सुस्ती हो सकती है, इंसान कोताही भी हो सकती है, डिले भी हो सकता है काम में। और कुछ लोग जिनके सवालात हैं कि वर्क फ्रॉम होम क्या है मेरा, तो मैं सबको बहुत दफ़ा पहले बता चुकी हूँ। बेसिकली मेरा काम रिमोट काम है। मेरी जॉब एक नॉर्मल जो रूटीन जॉब होती है सबकी वैसी ही जॉब है, लेकिन कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और अभी तक चल रहा है। मेरे हस्बैंड कुछ दिन जाते हैं ऑफिस, इसी तरह मुझे भी कभी जाना पड़ता है। तो जब हमें जाना पड़ता है तो हम एक दूसरे के साथ पहले से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं एंड दिस इज़ हाउ वी मैनेज। चलें जी, किचन की सफाई से सफाई शुरू हुई है। सबसे पहले हम सरफेस क्लीन करेंगे, बर्तन को जो है वो डिश वॉशर में रखेंगे और मेरे हस्बैंड मेरी बहुत जो है वो हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम दोनों कोशिश करते हैं कि घर साफ़ रखें। घर साफ़ रहने से बहुत सारे मामला सुलझे रहते हैं क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी रहती है, और जब आपको एक दफ़ा खुद से अपने हाथ से सफाई करने की आदत हो जाती है तो आपको किसी के हाथ की सफाई पसंद नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और यहाँ पर हम लोग सिर्फ अकेले सफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने घर की सफाई खुद करते हैं क्योंकि क्लीनिंग सर्विसेज आर नॉट रियली एक्सपेंसिव बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दोज सर्विसेज। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में क्लीनिंग सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज करवा के देखी हैं, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी को पसंद नहीं आई, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि एक दिन निकाल के हम खुद ही सफाई कर लें घर की। और फिर सफाई से अगर हम थक जाते हैं तो हम बाहर खाना खा लेते हैं, ये एक फ़र्क हो जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ़ूड ब्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे बहुत सारी जगह वैसे भी फ़ूड की मार्केटिंग के लिए जाना पड़ता है और ज़्यादातर वो फ्राइडे या सैटरडे संडे को ही मैं ऑफ कोर्स मैनेज करती हूँ। यानी मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे को ही जो है वो जाना होता है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो मैं उनको पहले से ही बता देती हूँ बिजनेसेस को कि मैं फ्राइडे या सैटरडे संडे को आ सकती हूँ। तो थर्सडे को मैं सफाई शुरू करती हूँ नॉर्मली और वो फ्राइडे तक चलती है क्योंकि थर्सडे को मैं सारा फैलावा समेट लेती हूँ, घर में अगर होता है कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ड्री वगैरह कर लेती हूँ। फिर फ्राइडे को जो है वो हम लोग सफाई यानी कि जैसे सर्फेसिस क्लीन करते हैं, फ्लोर मॉप करते हैं और फिर फ्राइडे को हम थका के बाहर खाना खाने चले जाते हैं और बाहर खाना अक्सर मेरा फूड कोलैबोरेशन होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि आपने देखा कि मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर सफाई कर रहे हैं, हमने अपने बेटे को भी यही जो है वो ट्रेनिंग दी है, वो भी हमारे साथ मिलकर घर की कंप्लीट सफाई करता है, अपने कमरे के ट्वाइस समेटता है, अपने कमरे के तमाम जो है वो सरफेसिस को जो है वाइप करता है। अच्छा ये देख लें जनाब, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपका एयर फ्रायर बहुत बड़ा है, आप उसको किस तरह साफ करती हैं, तो देख लीजिए जनाब मैं किस तरह से साफ करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको गरम पानी से इसके तमाम जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इसमें जो टूल यूज़ होते हैं वो धो लेती हूँ। उसके बाद में इसके अंदर गरम पानी ही भर के उसको सोप वाटर से एक दफ़ा रिंस कर देती हूँ और फिर मज़ीद पानी भर के सोप डाल के रख देती हूँ और उसके तमाम टूल्स को गर्म पानी से धो लेती हूँ। अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होते हैं, जो कि ऐसा अक्सर नहीं होता क्योंकि बीच बीच में ये मुस्तकिल धुलता रहता है तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है तो मैं इसको भिगो के रख देती हूँ 1 दिन 1 रात और फिर वो जो स्क्रबर होता है उसे स्क्रब कर लेती हूँ। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको पानी में भिगो दिया था, 10-15 मिनट के लिए सोप वाटर में गरम पानी में। अब इसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरह से साबुन लगाऊंगी और मैं इसको रिंस कर लूँगी। मैं स्क्रब कर रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं स्टील स्क्रब भी यूज़ करती हूँ जिसको अक्सर जूना भी कहते हैं, लेकिन मैं जूना यूज़ करना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उससे जो है वो कभी कभी एयर फ्रायर्स की जो
अंदर की जो स्किन होती है वो खराब हो सकती है। स्किन से मेरा कहने का मतलब है इसकी जो बॉडी है वो अंदर से खराब हो सकती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल से धुलता है, ये मैंने माना, लेकिन मैं इधर उधर घुमा घुमा के इसको यहीं धोती हूँ क्योंकि मैं कहीं और नहीं धोती। और डेफिनेटली इसको धोना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट्स वेरी हैवी एज वेल। अच्छा, मैं एक बहुत ही अच्छी टिप देने वाली हूँ आपको किचन की। तनी वो आपको टिप पसंद आए या ना आए, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना। जो भी बर्तन मैं धोती जाती हूँ उसको मैं फौरन ड्राई करती रहती हूँ। कभी भी मैं अपने काउंटर टॉप पे उनको सूखने के लिए उल्टा करके बिल्कुल भी नहीं रखती। यहाँ पर शारिक आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो यूज कर रहे हैं अल्ट्रा यानी कोल्स की प्रोडक्ट एंटीबैक्टीरियल वाइप्स। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं कोई भी बर्तन या कोई भी चीज उल्टा के इस तरह से नहीं रखती हूँ। मैं हर चीज ड्राई कर करके बड़े वाले टिश्यू से इसको रखती जाती हूँ। और ये टिश्यू और वाइप्स जो हम यूज कर रहे हैं ये बायोग्रेडेबल हैं, विच मीन्स के पानी में जाएंगे तो घुल जाएंगे। सस्टेनेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली सस्टेनेबल। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि मैं कोई भी चीज सरफेस पे नहीं छोड़ती। देखिए, अगर कोई भी चीज को छोड़ दी जाती है ना तो वो फैलावा क्रिएट करती है, मेस क्रिएट करती है। किचन का काउंटर टॉप सबसे उसकी खास जगह होती है जो सबसे ज्यादा आपको नजर आती है। मैं पहले और अभी भी ऐसा करती हूँ कि क्लीनिंग वीडियोस बहुत ज्यादा देखती हूँ टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर। तो मैंने काफी लोगों से वहां पर मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल क्लीनर्स की टिप्स ली हुई हैं और मैं उन टिप्स को आजमा चुकी हूँ। उनमें से एक सबसे बड़ी टिप यही है कि आप अपने काउंटर टॉप को क्लियर रखें, यानी कि अपने काउंटर टॉप को क्लियर रखें। जो भी बर्तन आप यूज करें उसको फौरन धो के रखें और धो के बर्तनों को उल्टा के नहीं रखें, उनको ड्राई करके अपनी जगह पे रखें। और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ देती रहूंगी जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा। अच्छा, पता है आपको मैं माइक्रोवेव ना बहुत कम यूज करती हूँ और मुझे नहीं पता आप इस बात पे बिलीव करेंगे या नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी मैं बहुत कम माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गरम खाना बनाती हूँ और सर्व कर देती हूँ। अगर अगले दिन का खाना भी होता है तो मैं उसको चूल्हे पे हल्की आंच पे पहले से ही गर्म करने के लिए रख देती हूँ, चाहे वो चावल हो, सालन हो, और डेफिनेटली रोटी होती है तो वो तो डेफिनेटली तवे पर गर्म होती है। इसीलिए जो है ना बहुत कम माइक्रोवेव यूज़ होता है, लेकिन जितना भी माइक्रोवेव यूज़ होता है फिर भी गंदा हो जाता है माइक्रोवेव। और क्योंकि डीप क्लीनिंग का दिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं ऊपर की सफाई करती हूँ तो रह जाता है अक्सर माइक्रोवेव, तो आज मैंने डिसाइड किया कि इसको भी कंप्लीट साफ़ कर देती हूँ। और ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ना जो मैं इस वक्त साफ़ कर रही हूँ, आप यकीन करें या ना करें, हर खाना पकने के बाद, रोटी बनने के बाद, चावल गर्म होंगे, इवन कि अगर एक अंडा भी तला जाता है ना तो उसके बाद भी चूल्हा साफ़ होता है, लेकिन चूल्हा बहुत ज़्यादा साफ रखने पर ही साफ सुथरा रहे। अच्छा, कुछ लोग चूल्हे पर फॉइल पेपर बिछा के रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है। ट्रस्ट मी और नॉट, मैं किसी की पर्सनल चॉइस पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन फॉइल पेपर यूज करना बिल्कुल बेकार है मेरी नज़र में, क्योंकि फॉइल पेपर पर अगर कोई भी चीज़ गिर जाती है तो वो बहुत मेस क्रिएट करती है और सफाई की बजाय वो मजीद गंदा हो जाता है और बनिस्बत इसके के क्लीनिंग रहे और मजीद गंदा हो जाता है किचन। इसीलिए मैं चूल्हों पर कभी भी फॉइल पेपर नहीं चढ़ाती। और स्टील के चूल्हों के काफ़ी सारे जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं साफ़ करने वाले, तो आसानी से ये फटाफट साफ़ हो जाते हैं और किचन क्लीन रहता है। जनरल क्लीनिंग जब हम करते हैं तो ये कैबिनेट्स के डोर्स को हम साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज डीप क्लीनिंग हो रही थी तो मैंने शारिक से कहा कि चलें आप ऊपर के कैबिनेट साफ़ कर दें, और नीचे के कैबिनेट्स मैंने रोशान से साफ़ करवाए। रोशान और शारिक दोनों की हेल्प करनी पड़ती है, दोनों को बताना पड़ता है कि क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। और यहाँ हमारी बेबी भी आ गई कि मुझे भी काम करना है, और यहाँ पर सब लोग किचन में आके जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किचन की कंप्लीट हो सफाई तो हम आगे बढ़ें। और मेरे ख्याल में किचन और बाथरूम टॉयलेट की सफाई में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद मैंने रोशान से बोला कि भाई वाइप्स लो, और ये क्लीनिंग वाइप्स हैं जिनसे स्टेन्स वगैरह भी निकल जाते हैं, और साफ़ करो ये चेयर्स वगैरह, स्टूल्स वगैरह। और मैंने जो है ना वो डाइनिंग एरिया क्लीन करना शुरू किया। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने शुरू में वीडियो के बताया था कि आज फ्राइडे है यानी जुमे का दिन है, तो हम इसीलिए डाइनिंग वाला एरिया, किचन वाला एरिया क्लीन करके हमने ये सोचा है कि मुझे एक कोलैबोरेशन पे जाना है, फूड कोलैबोरेशन पर, तो मैं जल्दी जल्दी ये वाला काम निपटा के हम फूड कोलैबोरेशन के लिए निकल जाएंगे, और बाकी के कमरे वगैरह जो हैं या नॉर्मल जो भी सफाई है वो हम अगले दिन करेंगे, यानी सैटरडे वाले दिन। क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं क्लीनिंग करने खड़ी होती हूँ ना तो मैं एक एक चीज़ जो है ना निकाल लेती हूँ। लाइक अगर मैं जनरल क्लीनिंग भी कभी कभी बीच में करने खड़ी होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है ना कि घर को डीप क्लीन की ज़रूरत है, तो मैं सबके पीछे लग जाती हूँ कि भाई सब लोग मेरे साथ काम पे लगो और घर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सफाई की। अच्छा, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स इसलिए दिखा रही हूँ कि ये
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और बच्चों वाले घर में बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ करना नहीं चाहिए। हम बहुत बहुत एहतियात से स्प्रे यूज़ करते हैं। ऑनेस्टली ज़्यादातर मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ, उनसे स्प्रे एटलीस्ट उड़ता नहीं है क्लीनिंग वाला। लेकिन ऑनेस्टली जब घर की डीप क्लीन करते हैं हम लोग तो बहुत सारा स्प्रे भी यूज़ होता है और पेपर्स भी यूज़ होते हैं। पेपर से कहने का मतलब टिश्यू पेपर्स एंड वाइप्स। अब डाइनिंग एरिया क्लीन हो चुका है और मैं आपको किचन दिखा रही हूँ कि किचन भी बिल्कुल चमक रहा है, साफ हो गया है। और इतनी मेहनत करने के बाद ना ये एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग होती है कि आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा और चमक रहा हो, एक एक चीज जगह पर हो। वैसे तो हम लोग काफी थक चुके थे लेकिन थोड़ा सा तैयार हुए और तैयार होके जो है वो इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन जो कि फूड कोलैबोरेशन उसके लिए निकल गए। हमने वहां जाके जबरदस्त से बर्गर्स खाए और इस रेस्टोरेंट के फूड रिव्यू की रील मैं जल्द ही अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों पर अपलोड करूंगी। ये जनाब अगला दिन है जिसमें हमने अपने कमरे जो है वो साफ करना शुरू किए हैं। बाथरूम टॉयलेट हम लोग ऑलरेडी साफ कर चुके थे, शायद मैं वो इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी। वैसे जनरल क्लीनिंग में हमने हफ्ते में एक दफ़ा हम चेंज करते हैं बेडशीट्स को, इसीलिए वो दिन था तो हमने बेडशीट चेंज कर लिए और अगले दिन हम इन सब शीट्स की या कपड़ों की जो उतरेंगे आज हम उनकी लॉन्ड्री कर लेंगे। तो इस तरह से हम वर्किंग कपल हो के प्लान कर करके अहेड अपने वीक को जो है वो मैनेज रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शारे को मैं बिल्कुल टीम वर्क की तरह काम करते हैं, बच्चों को भी इस काम में इन्वॉल्व रखते हैं ताकि वो भी हमसे सीखें अपनी लाइफ को मैनेज करना, स्पेशली घर को साफ रखना। क्योंकि मैंने नोट किया है कि अगर आपका घर साफ रहता है तो आपको मेंटल क्लैरिटी रहती है, सोचने समझने की सलाहियत आगे बढ़ती रहती है, प्रोडक्शन रहती है आपकी लाइफ में, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है काम की। और सारे बच्चों वाले जो है ना इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि माँ बाप काम करते रहते हैं और बच्चे उछलते कूदते रहते हैं उनके साथ साथ आसपास उनके। और स्पेशली बेड पे उछलने का तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा शौक होता है। आई हैव नो आइडिया व्हाई। ये बेडशीट और डुए कवर हमने दोनों न्यू लिए हैं और न्यू इसीलिए बिछा रहे हैं आज क्योंकि घर की डीप क्लीनिंग हुई थी तो मैंने सोचा कि आज बिछा देते हैं। वैसे मैं ये ईद के लिए लेके आई थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने सोचा ईद के लिए दूसरा ले लेंगे, डजंट मैटर। पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट्स लिया करती थी अपनी बेडशीट्स के लिए या कंफर्टर के लिए, डुए कवर के लिए, लेकिन अब मैं नहीं लेती हूँ। अब मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर आप प्लेन बेडशीट लें और टेक्सचर्ड जो है वो डुए कवर ले लें तो उससे काफ़ी सिमटा हुआ सा लगता है। ट्रस्ट मी और नॉट, ये मैंने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की जो है डिस्कशन में सुना था। ने ये टिप दिया था कि अगर आप अपने घर में प्लेन शीट्स बिछाएंगे और पैटर्न डुए कवर्स वगैरह बिछाएंगे या शीट्स बिछाएंगे तो उससे बड़ा सिमटा सिमटा सा लगता है घर। अच्छा, झाड़ू का तमाम काम हमने अपने रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर से करवा लिया है। मैं अपनी पिछली क्लीनिंग वीडियोज़ में उसको दिखा चुकी हूँ रोबो वैक्यूम को। अब हम फ्लोर वाइप्स कर रहे हैं, फ्लोर वाइप्स का टाइम आ गया। साथ साथ रास्ते में रखी हुई जो चीज़ें भी आएंगी हम उन्हें साफ करते चले जाएंगे। अच्छा, ये वाला फ्लोर मॉप जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा एक फ्लोर मॉप का एक सिस्टम हमने लिया था कोल से। इस तरह के 2 सिस्टम हमने लिए हुए। सिस्टम का मतलब है कि उसमें एक होल्डर आता है जिसमें ये वाले वाइप्स लगते हैं जिनको आप इस्तेमाल करें और निकाल के फेंक दें, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस फ्लोर मॉप को मैं काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। इससे डिसइंफेक्ट हो जाता है, यानी कि जो जर्म्स होते हैं वो भी मर जाते हैं क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल फ्लोर वाइप्स हैं। जिन घरों में बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि पोछा भी लगता रहेगा और साथ साथ डिसइंफेक्ट भी होता रहेगा। फ्लोर वाइप्स एक्चुअली हमने कोविड के ज़माने से पहले शुरू किए थे। सब काम कर रहे थे तो इनाया ने सोचा कि मैं क्यों खाली बैठूं। बाद मैंने डिसाइड किया कि गैराज की भी एक झाड़ू लगा लेनी चाहिए। उसके लिए पहले शारिक ने दोनों गाड़ियों को बाहर निकाला और फिर जो एक्स्ट्रा सामान गैराज में रखा हुआ था हमने उसको बाहर निकालकर गैराज की सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाने का फैसला किया। क्योंकि 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं गैराज में तो कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट गंदा हो जाता है गैराज। लेकिन स्टिल क्योंकि वीकली क्लीनिंग हो रही थी और अब आज हमें सिर्फ यही काम करना था तो हमने सोचा चलो गैराज की भी सफाई कर डालते हैं। गैराज में गाड़ियों के अलावा डस्टबिन रखे हुए हैं और 2-4 एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हुई हैं और मैंने आज डिसाइड किया था कि भाई एक एक चीज़ हटा के साफ़ कर लेनी है क्योंकि रमज़ान में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती और फिर अचानक ईद आती है तो ईद की जो है ना रात को, यानी कि चांद रात को बस हबड़ दबड़ हो जाती है कि भाई ये भी साफ़ नहीं हुआ वो भी साफ नहीं हुआ। लास्ट टाइम तो मैंने काफी सारे लोगों को बुला लिया था चांद रात, तो इसलिए काफी सारे काम जो है ना मेरे रह गए। ये एरिया आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं और इसमें काफी सारा सामान रखा होता है। ये काफी बड़ा एरिया था, आधा मैंने स्वाइप किया उसके बाद मैं थक गई। इससे ज्यादा ना सफाई नहीं हो सकी, बस इतनी इसकी झाड़ू दिली तो बस ये बेहतर हो गया। उसके बाद हमने बोला चलो भाई काफी सारा काम हो गया। दोनों गाड़ियां अंदर ले आए तो गैराज बंद करके हमने दूसरे काम की तरफ रुख किया। और ऑनेस्टली अब ना
फाइनल टचेज़ हैं। हमने फ्लोर किचन का भी इसलिए वाइप नहीं किया। सबसे आखिरी में फ्लोर मॉप हम इसलिए करते हैं कि ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े, क्योंकि बीच बीच में हम चल फिर रहे होते हैं तो पाँव के जो है वो मार्क्स पड़ सकते हैं, है ना। अच्छा, बीच में मैंने खाना भी पका लिया था। मैंने फटाफट वाला जो है ना चिकन पुलाव बना लिया था और उसके साथ मैंने सैलड बनाई थी। इवन दो कि मैंने सब कुछ डाल डूल के वैसे ही बस पका लिया था, लेकिन ये इतना अच्छा और जायकेदार बन गया था। शारिक को और मुझे, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आया। वैसे भूख में तो जो भी खा लें आप, सब कुछ अच्छा लगता है। हम लोगों को भूख ही इतनी ज़्यादा लग रही थी। और मैं ये बता दूं कि ये सैटरडे नाइट वाली वीडियो है, क्योंकि फ्राइडे नाइट को तो मैंने आपको बताया था कि हम बर्गर की एक शॉप चले गए थे, जो कि मेरी इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन है। अब रोशान का कमरा रहता था, रोशान के कमरे की बेडशीट चेंज करनी थी, उसके कमरे का हूवर या वैक्यूम करना था। वैसे दोपहर में तो इस कमरे में बहुत खिलौने फैले हुए थे, लेकिन रोशान ने अपने सारे खिलौने समेट दिए थे जब तक हम लोग दूसरा काम कर रहे थे। अपना कमरा तो रोशान क्लीन कर लेता है, लेकिन बेडशीट रोशान चेंज नहीं कर सकता, और हूवर भी कर लेता है नॉर्मली, लेकिन बेडशीट हफ्ते में मैं एक दफ़ा करती हूँ, जैसे कि बताया। तो रोशान का भी दिन था आज, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो सारा घर साफ़ हो गया था। अब इस घर को हम कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते तक मैनेज रखें, और ऑलमोस्ट सफाई रहती है, हमें सिर्फ मेंटेन रखनी पड़ती है। अब ऑफ कोर्स बच्चे हैं तो बच्चे फैलावा भी करते हैं, खेलते भी हैं, टॉयज़ भी फैला देते हैं। खाने पीने में भी बच्चे ऑफ कोर्स खाते हैं तो काफ़ी कुछ गिराते हैं, वो तो बार बार टेबल साफ़ करनी पड़ती है। वैसे हमने बाथरूम और टॉयलेट्स की भी क्लीनिंग की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। कि बाथरूम और टॉयलेट्स हमने फटाफट क्लीन कर दिए थे। वो जनरली मैंने आपको बताया कि हर दूसरे दिन उसकी सफाई होती रहती है, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। घर बिल्कुल साफ़ हो चुका था। अब हम इसको एक हफ्ते तक मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। कहीं कुछ गिर जाता है तो उठा के फ़ौरन साफ़ करते हैं, कोशिश करते हैं फैलावा समेटते जाएं। लॉन्ड्री हम एक हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं। हम बैठ के चाय पियेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग समझते हैं और कहते हैं कि बाहर मुल्क जाके ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल सच है बहुत सारे लोगों के लिए जो अपने घर का पाकिस्तान में काम नहीं करते या पसंद नहीं करते करना, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपना काम खुद करते हैं, और सफाई करना बहुत सारे लोग खुद पसंद करते हैं। जी, मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।